अस्सलाम वालेकुम। सिल्वर प्राइस फॉल्स शार्पली, हैवी सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सेलिंग प्रेशर चल रहा है सिल्वर का। और आपको पता होगा हफ्ता पहले सिल्वर ने हाईएस्ट रेट लगा लिया था। हिस्ट्री में इतना ज़्यादा सिल्वर की प्राइस कभी भी नहीं हुई, जैसे $54.5 पर ट्राई आउंस के ऊपर। और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सिल्वर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर मतलब मिल रहा था। यानी असल प्राइस अगर पाकिस्तान के अंदर 5500 थी तो 7500 का या 8000 रुपये का तोला बिक रहा था, बल्कि कुछ लोगों ने तो 9000 रुपये तोला के हिसाब से भी बेचने की कोशिश की है। तो उस ज़माने में आपको पता होगा महीने डेढ़ महीने से जब से ये बहुत ज़्यादा अचानक प्राइसेस में इजाफा हुआ और एक बबल सा क्रिएट हुआ था इस साउथ एशिया वाले इस एरिया में, ख़ासतौर पे इंडिया में, पाकिस्तान में। और जितने भी ज्वेलर थे उन्होंने बेशुमार पैसा कमाया डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस के ऊपर वो सिल्वर बेची जा रहे थे और आप किसी भी उसको देख लें कि बेशुमार पैसा कमाया। पाकिस्तान में और इंडिया में एक चीज़ का फ़र्क है। पाकिस्तान के अंदर आम तौर पे औरतें ज्वेलरी के अंदर चांदी बहुत कम यूज़ करती हैं, ठीक है, और इंडस्ट्री में भी इतना यूज़ नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडिया वाली साइड में देखते हैं तो वहाँ पे दिवाली का एक फेस्टिवल आता है। जैसे हमारी ईद आती है ऐसे उनकी दिवाली आती है साल में एक दफ़ा। तो उस दिन से पहले एक महीना पहले ही, जैसे पाकिस्तान के अंदर हम लोग शॉपिंग करते हैं ना एक महीना पहले, ईद से एक महीने पहले औरतें अपने कपड़े लेने शुरू कर देती हैं और सब सिलवाती हैं। सिमिलरली इंडिया के अंदर क्या होता है, दिवाली के लिए एक महीना पहले लोग कपड़े और जो ज्वेलरी वगैरह होती है, सोना चांदी या जो भी कुछ होता है वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो सोना और चांदी बढ़ने की एक ये भी रीज़न थी कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेज है सोने का और चांदी का। और जो गरीब लोग हैं वो जो सोना नहीं खरीद सकते वो चांदी की ज्वेलरी बनवाते हैं। तो इसलिए हैवी डिमांड क्रिएट हो गई और साथ ही साथ चांदी की जो थी ना सप्लाई भी कम हो गई। कई ऐसी कानें थी जहां से चांदी अब आ नहीं रही थी, बहुत कम हो गई थी। और दूसरी साइड पे चाइना को चांदी की ज़रूरत थी अपने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, फिर रोबोट्स के लिए, डिफरेंट किस्म की, फिर स्पेस के अंदर कुछ काम होता है चांदी का, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चांदी यूज़ होती है। तो वो तमाम चीज़ें जहाँ पे चांदी यूज़ होती थी वहाँ पे ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल यूज़ है ना चांदी का। वो इंडस्ट्री या तो अमेरिका के अंदर लगी हुई है इस तरह की जहाँ पे चांदी यूज़ होती है, या जापान के अंदर लगी हुई है, या कोरिया के अंदर लगी हुई है, या चाइना के अंदर है, या फिर कुछ इंडस्ट्री इंडिया के अंदर भी है जो कि सिल्वर को यूज़ कर रही है, जहाँ पे वो सेमीकंडक्टर और इस तरह की ईवी वगैरह आजकल बन रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन दूसरी साइड पे जो एक फेस्टिवल था, यानी कि मैंने अगेन बता रहा हूँ दिवाली के लिए मतलब लोगों ने, जो गरीब लोग थे, जो लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग थे, उन्होंने ज्वेलरी बनवाई और उसकी वजह से प्राइसेस स्पाइक कर गई। लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में लोगों ने ये सोचा कि शायद सिल्वर बहुत ही उसकी मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से प्राइसेस डबल हो गई। आपको पता होगा मैंने एक आज से 6-7 महीने पहले मई के अंदर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि उस वक्त सिल्वर की प्राइसेस क्या चल रही थी। उस वक्त जो चांदी थी ना पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल थी, 3300 रुपये की एक तोला थी, यानी 3300 रुपये की तोला थी। और हर साल सोना हो या चांदी हो उसके अंदर जो कंपाउंडिंग के हिसाब से इजाफा होता है ना, प्राइस के अंदर इजाफा होता है, वो 15% से लेके 20% तक होता है। अगर आप समझें कि सोने की प्राइस कैलकुलेट कैसे करनी है तो उसका भी मैं तरीका बता दूं, ग्राफ्स आपको दिखाऊंगा कि ग्राफ के हिसाब से आपने देखना होता है। चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे टमाटर हो, चाहे वो मटर हो। आज की बात है, सुबह मैं मटर लेने के लिए गया अपनी सब्जी के लिए, तो 800 रुपये किलो मटर मिल रहे हैं बाजार के अंदर। इसी तरह टमाटर जो है 500 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं जो कि उनकी असल प्राइस नहीं है। टमाटर की असल प्राइस है 50 रुपये, इस तरह मटर की असल प्राइस है 200 रुपये। तो वो ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो वो टेम्पररी एक बबल होता है। सेम गोज विद चांदी का जो आज का रेट है $47.7 पर ट्राई आउंस है। एक ट्राई आउंस को अगर आप डिवाइड करेंगे, यानी 47.7 को डिवाइड करें 2.666 से और मल्टीप्लाई करें आज के डॉलर के रेट के साथ जो कि 282 है पाकिस्तान में, तो ये जो रेट निकलेगा ये आप देख लें वही रेट होगा जो कि होना चाहिए आज के दिन। यानी आज अगर आप मार्केट में जाते हैं ना तो असल रेट जो निकल रहा है वो 5400 निकल रहा है तकरीबन, और इतने का यानी 5400 का एक तोला आजकल मिल रहा है। लेकिन अगेन ये भी रेट ज़्यादा है। हकीकत में रेट वो है जो 3300 को आप 1.2 से मल्टीप्लाई करें, यानी अगर आप समझें कि साल के शुरू में 3300 था
और अब उसका 20% इजाफा हो गया है प्राइस के अंदर, तो वो तकरीबन कोई 3700 या 3800 रुपये प्राइस बनती है। 3700 3800 से ज़्यादा अगर आप चांदी की कीमत अदा करते हैं, क्योंकि आपने चार्ट्स देखने हैं, ये जो कैंडल स्टिक्स हैं इसको आपने देखना है कि कौन सी कैंडल ऊपर गई है, कौन सी रेड कैंडल है, कौन सी ब्लैक कैंडल है, कौन सी ग्रीन कैंडल है। ये सारी कैंडल्स के ऊपर भी मैंने एक कैंडल स्टिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देखें। इसमें आप प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी, गोल्ड की प्ले लिस्ट के अंदर और चांदी की प्ले। तो इसके अंदर मैं बताता रहता हूँ आपको कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो कि जापानीज एक मर्चेंट ने बनाए थे, वो भी आप सीखें तो दैन आपको पता चलेगा। अब आ जाए जी, अक्सर जो नए लोग होते हैं ना, जो नए नए इसमें ट्रेडिंग में आ रहे होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि बबल्स क्या होता है, तो वो लालच में पड़ के हैवी बाइंग शुरू कर देते हैं। और जैसे एक बच्चा है, वो अचानक मोटरसाइकिल चलाने लगे तो 1 to 5 उसके हाथ में आ जाए तो वो बड़ी स्पीड से चलता है। तो अगर बड़े उसको मना करते हैं, बेटा ये वो 125 सीसी बाइक है, वो हाई स्पीड है, तो इसको आप ना चलाओ, इससे एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो नहीं मानता। तो इसी तरह मैंने भी आपको पता है पिछले 2 महीनों से बार बार लोगों को मना किया है कि महंगे रेटों के ऊपर गोल्ड या महंगे रेटों के ऊपर चांदी या महंगे रेटों के ऊपर कोई भी चीज़, कोई भी कमोडिटी, चाहे चीनी आपको महंगी मिल रही है, चाहे आपको मोबाइल फ़ोन महंगा मिल रहा है, चाहे आपको गाड़ी महंगी मिल रही है, आपने असल प्राइस से एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देनी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% अगर प्राइस में इंक्रीज आता है एक साल के अंदर, यानी साल पहले अगर एक मोटर बाइक 2 लाख रुपए की थी, अब वो 2,20,000 की है, 2,30,000 की हो जाती है, तब तो ये नॉर्मल है। अगर 2 लाख वाली मोटर बाइक आपकी अचानक 5 लाख की हो जाती है, तो इसका मतलब है वो बबल है और वो अचानक बड़ा है और बाद में नीचे आएगा। जैसे मोबाइल फोन आपको पता है 4 साल पहले कितने महंगे थे और अब कितने सस्ते हो गए हैं, तो सेम गोज विद दिस। 3 महीने का आपने चार्ट देखना है जब भी आप कोई चीज़ बाय करें, चाहे गोल्ड बाय करें, चाहे कुछ भी बाय करें। एक तो आपने साल का पहले चार्ट देखना है कि साल पहले उस कमोडिटी की प्राइस क्या थी। दूसरा आपने देखना है 3 महीने पहले उसकी लोएस्ट प्राइस क्या थी, यानी 3 महीने का चार्ट आपके सामने आता है, उसके अंदर जो लोएस्ट प्राइस आपको डॉलर टर्म्स में नजर आती है उसको डिवाइड करें 2.66 से और मल्टीप्लाई करें डॉलर के रेट से, तो जो रेट निकलता है ना लोएस्ट वाला 3 महीने का, वो रेट होना चाहिए बाइंग रेट आज का। आज यानी अगर आपने 3800 रुपये से महंगी चांदी खरीदी हुई है तो आप लॉस में हैं, क्योंकि किसी वक्त भी 3800 को दोबारा टच कर सकता है। ये भी हो सकता है कि 3800 को टच ना करे तो 4000 को टच कर जाए, लेकिन इतना टच होगा जो बबल था ना, जो गुब्बारा फूला हुआ था, वो दोबारा असल उसके ऊपर आएगा, असल यानी कि उसकी जो प्राइस है। तो मैंने जैसे बता दिया कि टमाटर की असल प्राइस 50 रुपये है, 500 रुपये असल प्राइस नहीं है। मटर की असल प्राइस भी 200 है, और अगर हो सकता है बाद में 100 रुपये तक भी मटर आ जाए जब सीज़न आएगा। तो अभी 800 रुपये है और आपको नहीं ख़रीदना चाहिए, आपको चाहिए कि उसको वेट करें। और अगर आपकी टमाटो केचप की फैक्ट्री है तो आप कभी भी 500 रुपये किलो टमाटर लेके उससे केचप बना के आगे नहीं बेच सकते कंपटीशन में। सिमिलरली इट गोज़ विद सिल्वर आप महंगे रेटों के ऊपर लेके ईवी नहीं बना सकते, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना सकते। आप सोलर पैनल बनाएंगे तो आपके महंगे बनेंगे सोलर पैनल्स, तो अगर आपके महंगे सोलर पैनल बनाएंगे आप तो बेचेंगे सस्ते, तो आपको नुकसान होगा। इसलिए उसकी प्राइस अब गिरनी है क्योंकि डिमांड कम होती जा रही है और हैवी सेलिंग प्रेशर है। अब लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने 8,000 रुपये तोला चांदी खरीदी थी, आज वो बेचने जाते हैं तो उनका 5500 रुपये तोले के हिसाब से भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो फिर ज्वेलर कहते हैं जी अब हमारे पास कैश ही नहीं है, अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे खरीदें। तो एक बात सही भी है, तो उन्होंने प्रॉफिट तो कमा लिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। जितने बड़े बड़े ज्वेलर थे उन्होंने अब आप बेइंतहा प्रॉफिट कमा लिया। आप खुद देख लेना, अगर एक 5500 की चीज़ को 7500 में दे रहे हैं, एक तोले के पीछे 2000 उनको बच रहा है, तो कितने तोले वो बेच रहे हैं और कितना वो बच रहा है, ये आप खुद कैलकुलेट करें। नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।